आई भेजे कि बाबा जी नूं कहो भी लाहौर आके दर्शन देण। एक हाथी भेजिया, एक घोड़ा भेजिया, एक रथ भेजिया। जिहड़ी सवारी तुहानूं पसंद है उहदे उपर ही तुसीं चढ़ के आ जाओ। बाबा जी आखण लगे मेरे कोल सवारी हैगी है। वो गोदड़ीए की पिठ के उपर ही चढ़ जाया करते सन। फिर महापुरुषों नूं किहड़ी कोई रुकावट हुंदी है। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ। इधरों गुप्त हो जाते हैं, दूसरे पासे जाके प्रगट हो जाते हैं। वो आखण लगे जहांगीर सानू गुस्से होवेगा जेकर तुसी ना गल मन्नी तां। कहते फिर बाबा जी ने एक अपनी कंबली जिहड़ी सी ना हाथी दे पर रख दिती। हाथी जिहड़ा सी वो धरती दे विच धसदा जावे, चीकां मारी जावे। बाबा जी आखण लगे ये तुहाडे जहांगीर दे तां हाथी ने मेरी कंबली दा भार नहीं सहारिया, मेरा कित्थों इन्ने सहारना है। जाओ तुसी पहुँचो, असीं आ जाने। उन्हां दे पहुँचण तो पहलां ही उत्थे जाके प्रगट हो गए। फिर साध संगत जी एक चादर जिहड़ी सी उपर थल्ले हो रही सी। जहांगीर आखण लगा भी ये की हो रहा है, चादर क्यों भुड़क रही है। बाबा जी आखण लगे तू रहन दे, तू की लेना है इन्हां गल्लां विचों। कहंदे नहीं मैनूं जरूर ही विखा। महापुरुषों का भी अंत नहीं लेना चाहिए है, उन्हां दी भावना दे विच रहना चाहिए है। जिवें कहंदे अग हुंदी है ना, अग ज़्यादा नेड़े जाइए साड़ देंदी है, जे ज़्यादा ही दूर चले जाइए फिर उस तो लाभ कोई नहीं मिलता। महापुरुष भी इस तरह ही होंदे हैं। जद कोई ज़्यादा ही नेड़े होने की कोशिश करता है तो भी नुकसान खांदा है, जद दूर चलिया जाता है कुछ लभदा नहीं। उन्हें आख्या मैनू विखाओ ये क्यों भुड़क रही है। बाबा जी आखण लगे वेखना चाहना है। उन्होंने इशारा किया, उस वक्त ही वो कंब कंब के जहांगीर नूं ताप चढ़ गया। आखण लगे ये ताप नूं असीं इत्थे लुका के रखिया होया सी, गोदड़ी दे थल्ले, चादर दे थल्ले। फिर भुल गलती की मुआफ़ी मंगी। देशां प्रदेशां दे विच काबल कंधार तक, कश्मीर तक धन बाबा श्री चंद साहब जी ने सिੱਖੀ का प्रचार किया। मूल मंत्र इन्हां दा उही है जिहड़ा सिख जगत दे विच है, उहदा ही ये प्रचार करते हैं। सब तो पहलां उहदे नाल ही जोड़ते हैं। गुरु घर दे नाल बहुत गहरा संबंध रहा है। धन गुरु अंगद देव महाराज जी मिलण वास्ते जाते हैं, गुरु अमरदास महाराज जी मिलण वास्ते जाते हैं, बेनती करते हैं कि मोहन जी जड़े हैं इन्हां दी थोड़ी त्याग बिरती है, इन्हां दे उपर तुसीं किरपा करो। बाबा श्री चंद साहब जी आखण लगे कहंदे सतगुरु पातशाह महाराज जी तुसीं तां आप गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो, तुसीं एक दृष्टि पा दिओ तां संत बना देंदे हो। अमृत दृष्ट वेखै होए संत, तुसीं कृपा कर दिओ। पर महात्मा एक दूजे नूं मान देंदे हन। यही संसार दे लोगां दा ते महात्मा दा फर्क हुंदा है। संसार दे लोग एक दूजे नूं नीवां विखाउण दी कोशिश करदे हन, महात्मा एक दूजे नूं मान देंदे हन। नहीं बाबा जी तुसीं किरपा करो। बाबा जी ने फिर जड़ी थोड़ी किरिया सी साधना दी, हठ जोग दी, उन्होंने समझा दी। बाबा मोहन जी भी फिर साध संगत जी कई दिन समाधि दे विच ही रहा करते सन। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्याप्त नहीं, जिथे आत्म राम परगास। ना उत्थे कोई दुख रह जाता है, ना कोई भुख रह जाता है, ना कोई नींद रह जाती है, ना कोई प्यास रह जाती है।
ਬਸ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾਓ, ਰਸ ਮਾਣੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦਵਾਰ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੋਹਨ ਮੋਹਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਪਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,